कहाँ चले गए माँ पापा? माँ पापा दिल्ली पंजाब चले गए हैं। दिल्ली पंजाब चले गए, क्या बोल करके गए? तो कहते यहाँ पे रहना, घर जोगना, आए पैसे भेजेगा ना तो खाना, तो पैसे भेजा नहीं, आप भूखे थे इसलिए मांग के खाया। कितना दिन से मांग के खा रही है? 2-3 महीना से। 2-3 महीना से गांव में कोई नहीं खाना वाना देता है? नहीं, मार के भगा देता है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। सरकार बेटियों को लेकर बहुत काम कर रही है। सरकार का नारा है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। ऐसी स्थिति में अब सरकार क्या करे जब परिवार ही बेटियों को अपने से दूर कर दे। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई ज़िले के लक्ष्मीपुर थाना परिसर में। यहाँ पर 3 बच्चियाँ लावारिस स्थिति में मिली हैं, जो विगत 2-3 माह से अपने माँ बाप से अलग हैं। माँ बाप इनके छोड़कर इनको चले गए हैं। बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, जानकारी के अनुसार दिघरा गांव, लक्ष्मीपुर प्रखंड में पड़ता है दिघरा गांव। दिघरा गांव में एक शख्स रहता था जिसको 5 बच्चे थे। 2 बच्चों को वो अपने साथ, जो बेटे थे उन्हें वो अपने साथ लेकर कहीं बाहर चला गया 2-3 माह पहले, यह कहकर दोनों माता पिता कि तुम लोग घर में रहो और यहीं घर देखना। लेकिन इन बच्चियों को कुछ इंतजामात यहाँ नहीं मिल पा रहे थे। उसके बाद जब खाना पीना पर दिक्कतें आने लग गई तो इन बच्चियों ने सड़क को अपना जीविका का माध्यम चुना। सड़क पर भीख मांगती हैं, मांग चूंग कर खाती हैं। गांव वालों ने भी, अब चूँकि 2-3 माह बीत गए हैं, गांव वालों ने भी अब इन्हें वहां से नकार दिया है। इसके बाद इन्हें वहां से बाहर निकलना पड़ा है। देखिए यहाँ पर ये तीनों मासूम बच्चे हैं, तीनों बच्चियाँ हैं। बात करते हैं, क्या नाम है बाबू? वर्षा। वर्षा। कहाँ घर हुआ? दिघरा। दिघरा। क्या हुआ, कहाँ चले गए माँ पापा? माँ पापा दिल्ली पंजाब चले गए हैं। दिल्ली पंजाब चले गए, क्या बोल करके गए? तो कहते यहाँ पे रहना, घर जोगना, आए पैसे भेजेगा ना तो खाना, तो पैसे भेजा नहीं, आप भूखे थे इसलिए मांग के खाया। कितना दिन से मांग के खा रही है? 2-3 महीना से। 2-3 महीना से गांव में कोई नहीं खाना वाना देता है? नहीं, मार के भगा देता है। गांव से भी मार के भगा देता है। क्या नाम है तुम्हारा? वर्षा। वर्षा। इसका नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बाबू? आशा। और इसका नाम क्या है तुम्हारा? स्वानी। शिवानी। वर्षा, आशा और शिवानी, ये 3 बच्चियां हैं। ये तीनों लक्ष्मीपुर बाज़ार में लावारिस रूप से रह रही थीं, खा रही थीं। तभी लक्ष्मीपुर के ही समाज सेवी एक युवक की नज़र इन बच्चियों पर पड़ी, तो उन्होंने इन बच्चियों को पहले अपने पास रखा। उसके बाद इन्हें लेकर लक्ष्मीपुर थाना पहुंचे हैं, जहां से इन्हें चाइल्ड लाइन भेजा जाना है। देखिए क्या कुछ बता रहे हैं, हम बात करते हैं उनसे भी। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार। संजीव जी। संजीव जी, आप क्या करते हैं? हम कॉन्ट्रैक्टर हैं। कॉन्ट्रैक्टर हैं, समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं? समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। क्या, कब देखे थे इन बच्चियों पर नज़र आपकी? कल रात में समथिंग 8 बजे लगभग। कल रात को 8 बजे आपकी नज़र पड़ी? ये भूखे थे। हाँ। और कुछ लोग ये भुंजा चना की दुकान पे खा रहे थे, तो उसको देख रहे थे। तो ऐसा प्रतीत हुआ देख के कि लोग भूखा है। तो जब पूछताछ किए तो सारा मांजरा सामने आया। तो फिर इन लोगों को देखे कपड़ा पकड़ा भी सारा फटा वटा, स्थिति बड़ा गंभीर था। तो इसको ले जाके पहले खाना वाना खिलाया, इसको कपड़ा लत्ता चेंज करवाए, कपड़ा लत्ता दिए। उसके बाद इससे सारा चीज़ जानकारी लिए, गांव के कुछ लोगों से फ़ोन करके पता किए, तो सारा सच्चाई सामने आया जो आप बच्चों ने बताया। तो फिर हमने थाना प्रभारी से बात किया, इस तरह का बात है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उसको अपने पास भी रख सकते हैं या थाना भी लेके आ सकते हैं। लेके आ जाइए। तो हम लोग रात में इनको थाना लेके आए। रात में आप इन बच्चियों को लेकर के थाना आ गए। क्या आगे क्या बात हो रही है? क्या चाइल्ड लाइन वगैरह? बड़ा बाबू हम लोग के सामने कुछ चाइल्ड केयर वालों से बात किए और उन्होंने आश्वासन दिया है। अब देखते हैं कब तक लोग आते हैं। जब तक नहीं आते हैं तब तक हम लोग इसका देख रेख करेंगे।
अब तक लोग नहीं पहुंचे हैं? अब तक नहीं पहुँचे हैं। कितना समय हो गया? रात में लाए थे, अब तक सुबह खबर जब की गई कितने बजे खबर की गई? करीब 9 बजे के लगभग 9 बजे खबर की गई थी। आ ही रहे होंगे या आने वाले होंगे? आने वाले होंगे। और जब तक इनका नहीं कोई व्यवस्था हो जाता है तब तक इनको दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। अब चूँकि हम लोग के संज्ञान में आ गया है तो अब तो सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, गांव वालों से बात हुई है क्या? हाँ, गांव वालों से बात की है, उन्होंने भी वही सूचना दिया जो बच्चों ने बताया। गांव वालों ने ये बताया क्या उन लोगों के द्वारा भी नकार दिया गया है इन लोगों को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही बात बताया उन लोगों ने कि किसी तरह का कोई केयर नहीं है इन लोगों का, और भोजन के अभाव में भूखे इधर से उधर भटकती है। तो हमको तो रात में देखे तो रोना आ गया, लगा कि साला ये क्या है। तो तब से हम अपना ध्यान इसके तरफ रखे हुए हैं। हाँ। तो सुना आपने, संजीव जी थे, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, बता रहे थे कि जब इनके गांव में इसकी जानकारी दी गई, इनके द्वारा दी गई, तो गांव वालों ने भी कहा कि जब परिवार ने ही नकार दिया है तो हम लोग इन्हें कितना खिला पिला पाएंगे, इनको यहाँ से और कहीं आप अपने पास या कहीं पर रख सकते हैं तो रख लें। चाइल्ड लाइन में बात की गई है, चाइल्ड लाइन में ये बच्चे फ़िलहाल रहेंगे जब तक इनके माँ बाप वापस नहीं आ जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में जब महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, बेटियों को पढ़ाने लिखाने और बड़े करने की बात की जा रही है, वैसी स्थिति में एक परिवार अपना सगा बाप, अपनी माँ जब बच्चियों को छोड़कर चली जाए तो आखिर उनका गुजारा कैसे हो, कैसे वो अपना जीवन यापन करेंगी, कैसे पढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी। लक्ष्मीपुर थाना अंतर्गत गोह पंचायत के अनिल विंद और यशोदा देवी, ये अपनी 3 मासूम बच्चे जिनकी उम्र 8 वर्ष से कम की है, तीनों को छोड़कर, जैसा जानकारी प्राप्त हुआ है कि ये पंजाब चले गए हैं अपने 2 बेटों के साथ। तो प्रथम दृष्टया मामला ये बिल्कुल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का लग रहा है, और बच्चियों को जिस हालत में छोड़ा गया है, हम लोगों ने उनको अभिरक्षा में रखा है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, और उसके बाद जो उनका निर्णय होगा उसके हिसाब से उनको प्रोटेक्शन होम भेजा जाएगा। और उनको फैमिली वाले या माता पिता ने जो काम किया उसको लेकर, उसके लिए हम लोग निसंदेह कानून के प्रावधानों में जो भी कार्रवाई होगा उनके विरुद्ध में हम लोग करेंगे। कहाँ चले गए माँ पापा? माँ पापा दिल्ली पंजाब चले गए हैं। दिल्ली पंजाब चले गए, क्या बोल करके गए? कहते यहाँ पे रहना, घर जोगना, आए पैसे भेजेगा ना तो खाना, तो पैसे भेजा नहीं, आप भूखे थे इसलिए मांग के खाया। कितना दिन से मांग के खा रही है? 2-3 महीना से। 2-3 महीना से गांव में कोई नहीं खाना देता है? नहीं, मार के भगा देता है।